Hi students, today we are going to start the next part from our chapter gravitation. तो आज का हमारा पॉइंट है टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 9, मास एंड वेट. ओके, सो व्हाट इज मास एंड व्हाट इज वेट. इधर मैंने पॉइंट वाइज पॉइंट निकाल के रखे हैं मैंने आपके लिए. सो इट विल हेल्प यू when you are solving the exercise also. Okay, exercise first क्या है देखो, मास एंड वेट. मास इज अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट. तो मास क्या है, एक अमाउंट ऑफ मैटर है जो उस ऑब्जेक्ट में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है. उसे आप क्या बोल सकते हो, मास. वेयर एज वेट, वेट इज फोर्स ड्यू टू विच अर्थ अट्रैक्ट दैट ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इटसेल्फ. वेट क्या है, एक ऐसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से क्या करती है, अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच लेती है. सो वेट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू विच अर्थ अट्रैक्ट्स दैट ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स इटसेल्फ. देन नेक्स्ट पॉइंट देखो, मास इज ऑलवेज मेजर्ड इन kg, वेयर एज वेट इज मेजर्ड इन न्यूटन. वेट किस में मेजर किया जाता है, तो उसका यूनिट है न्यूटन. नेक्स्ट पॉइंट, मास कैन नेवर बी ज़ीरो. मास कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है. मास कैन नेवर बी ज़ीरो, वेयर एज वेट कैन बी ज़ीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ. वेट क्या है, ज़ीरो हो सकता है. कहाँ पे, तो सेंटर ऑफ द अर्थ पे वेट क्या रहता है, ज़ीरो. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, मास क्या है देखो, स्केलर क्वांटिटी है. मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैज़ मैग्नीट्यूड. उसको क्या है, मैग्नीट्यूड है, सो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. वेयर एज वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. ओके, इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और उसकी डायरेक्शन कहाँ पे है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है ये, सेम एवरीवेयर. मास क्या है, सभी जगह पे सेम रहेगा. वेयर एज वेट चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. वेट क्या रहता है, प्लेस टू प्लेस चेंज रहता है. ओके, ऑन पेज नंबर 10 देयर इज फर्स्ट यूज योर ब्रेन पावर क्वेश्चन दिए है 2. ओके, उसमें से फर्स्ट क्या है देखो, विल योर वेट रिमेन कॉन्स्टेंट एज यू गो अबाउ द सरफेस ऑफ द अर्थ. तो उन्होंने पूछा है कि आपका वेट कांस्टेंट रहेगा क्या एज यू गो अबाउ द अर्थ सरफेस. देन आंसर विल नो, आवर वेट्स विल नॉट रिमेन कांस्टेंट इफ वी मूव अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. अगर हम अर्थ के सरफेस से ऊपर अबाउ जाते हैं तो हमारा वेट कांस्टेंट नहीं रहता है. बिकॉज व्हाट इज द रीज़न, वेट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. वेट क्या है देखो, वेट क्या है, प्रोडक्ट है मास एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का. ओके, सो व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, मास रिमेन्स द सेम बट द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन decreases. Thus the weight decreases as we move away from the earth surface. क्या होगा फिर, as you are going above the earth surface, मास तो सेम ही रहेगा, बट क्या होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो डिक्रीज होगी एज यू गो अबाउ द हाइट. ओके, सो दस क्या होगा, वेट डिक्रीज होगा जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हो. ओके, डिड यू अंडरस्टैंड. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2. यूज योर ब्रेन पावर का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे हम. जस्ट सी व्हाट इज द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है देखो, सपोज यू आर स्टैंडिंग ऑन अ टॉल लैडर. ओके, इफ योर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ बोला है उन्होंने. सेंटर ऑफ द अर्थ से आप जो जहाँ पे खड़े हैं वो डिस्टेंस क्या है, 2r है. देन व्हाट विल बी योर वेट. तो आपका वेट क्या हो सकता है उन्होंने पूछा है. सो ये आप कैसे सॉल्व कर सकते हो देखो, गिवन क्या है पहले आपको लिख लेना है. सो r1 डिस्टेंस जो है वो हम, रेडियस जो है r1 वो हम क्या लिख लेंगे, r1 इज इक्वल टू 2r. ओके, टू फाइंड, तो हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड वेट निकालना है हमें हमारा. सो इधर मैं पुटअप करती हूँ W1 हियर क्वेश्चन मार्क. देन नेक्स्ट फॉर्मूला, आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो,
सो W इज इक्वल टू F इज इक्वल टू GMM अपॉन R स्क्वायर। आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। ओके, सो फॉर्मूला में कौन सा यूज़ करना पड़ेगा? W इज इक्वल टू F इज इक्वल टू GMM अपॉन R स्क्वायर। ओके, सो स्टार्ट द सॉल्यूशन। W इज इक्वल टू एज इट इज़ हम ये लिख लेते हैं GMM अपॉन R स्क्वायर। सो हमें इसको पुटअप करना है इक्वेशन 1, सॉरी बाय मिस्टेकली आई रिटन हियर इक्वेशन 1। हमें क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूशन में फर्स्ट स्टेप उसको एज इट इज़ इक्वेशन हम पुटअप करके लेते हैं। सो W1 अब भी हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सो W1 मतलब है हमें हमारा वेट निकालना है। सो वेट इज इक्वल टू GMM अपॉन R स्क्वायर। तो हमें R स्क्वायर की वैल्यू जो है क्या है? 2R। सो हम वही वैल्यू पुटअप करेंगे 2R का ब्रैकेट स्क्वायर। देन सी हियर डाउन साइड GMM अपॉन 2R का स्क्वायर क्या होगा? 4R स्क्वायर। ओके, GMM अपॉन 2R का स्क्वायर क्या है? 4R है। सो 4R का स्क्वायर। सो इधर हम क्या करेंगे? सेकेंड इक्वेशन करेंगे। अभी क्या करते हैं देखो, फॉर W1 हम क्या करेंगे? 1/4 कॉमन निकाल के लेते हैं। 1/4 बचा हुआ सब ब्रैकेट में लिखना है हमें GMM अपॉन R स्क्वायर। तो अभी हमने जो यहाँ फॉर्मूला ओरिजिनली फॉर्मूला को फर्स्ट साइन दिया था वो हम क्या करेंगे? इधर देंगे। सो क्या होगा देखो, यही हमें ब्रैकेट मिला है। सो हम क्या करेंगे? W1 इज इक्वल टू 1/4 वेट। ओके, सो क्या होगा? द वेट विल बी 1/4 द ओरिजिनल वेट। मतलब उसका जो भी वेट है उससे कितना कम, मतलब कम होगा? 1/4 होगा उसके ओरिजिनल वेट से। ओके, मतलब उस ऑब्जेक्ट के, उस पर्सन के ओरिजिनल वेट से। डू यू अंडरस्टैंड इट? सी हियर स्टूडेंट्स, ऑन पेज नंबर 10 ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया है। सो ये क्या है? हम थोड़ा देखते हैं, रीड करते हैं। वेव्स आर क्रिएटेड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर व्हेन वी ड्रॉप अ स्टोन इनटू इट। Waves are created on the surface of the water when we drop a stone into it. आपने similarly क्या होता है? You must have seen the wave generated on a string when both its end are held in hand and it is shaken. और आप जो स्ट्रिंग शेक करते हो तो उससे भी आपको पता है स्ट्रिंग से क्या होते हैं? वेव्स क्रिएट होते हैं। वैसे ही वेव्स कहाँ पे देखो, लाइट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ वेव। सो लाइट क्या है? एक वेव का ही टाइप है, कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो लाइट इज ऑल्सो टाइप ऑफ वेव कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जहाँ पे देखो अभी गैमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो ये सब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के डिफरेंट टाइप्स है। सो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स emit these waves and we receive them using our instruments। तो इसमें से थोड़े मतलब एक्स रेज आपको पता होगा, अल्ट्रावायलेट रेज आपको पता होगा, ऐसे थोड़े रेज आपको पता है, वेल नोन है। सो क्या होता है देखो, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करते हैं? वेव्स क्या करते हैं? इमिट्स करते हैं एंड वी रिसीव यूजिंग आवर इंस्ट्रूमेंट। और हम हमारे इंस्ट्रूमेंट से क्या करते हैं? वो रेज कैच करते हैं। एंड ऑल आवर नॉलेज अबाउट द यूनिवर्स हैज़ बीन ऑब्टेन्ड थ्रू दिस वेव्स। और वैसे ही हमें क्या होता है? यूनिवर्स का जो भी है वो नॉलेज मिलता है। ग्रेविटेशनल वेव्स आर अ वेरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव।
type of wave. Gravitational waves are very different type of wave. They have been called the waves on the fabric of a space-time. So Einstein predicted their existence in 1916. आइंस्टाइन ने 100 साल पहले ही इसको क्या किया था, प्रेडिक्ट किया था. These waves are very weak and it is very difficult to detect them. So gravitational waves क्या है, देखो बहुत ही weak waves है. ओके सो हम इजीली उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं. सो साइंटिस्ट हैव कंस्ट्रक्टेड एक्सट्रीमली सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट टू डिटेक्ट द ग्रेविटेशनल वेव्स. तो साइंटिस्ट ने क्या किया है, बहुत ही सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट कंस्ट्रक्ट किया है टू डिटेक्ट द ग्रेविटेशनल waves emitted by the astronomical source. ओके लेसर इंफ्रोमेट्रिक ग्रेविटेशनल वेव्स ऑब्जर्वेटरी, ये क्या है, वेरी सेंसिटिव डिवाइस है विच इज यूज्ड टू कैप्चर ग्रेविटेशनल वेव्स इन ओके and it is used from a different astronomical bodies.